हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम है कैटिया। बेसिकली कैटिया जो है, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो कैटिया बेसिकली सरफेसिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो कि कंपनी यूज करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितनी भी हैं, या फिर आपकी जितनी भी जो है एयरक्राफ्ट की जो कंपनियां हैं, वो सारी जो है कैटिया यूज करती हैं। कैटिया की अगर हम बात करें तो कैटिया बेसिकली कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कैटिया। और बेसिकली ये एक 3D मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है, लाइक जैसे हमारा सॉलिड वर्क्स था। और ये भी हमारा क्या है कि डसॉल्ट सिस्टम का प्रोडक्ट है, जो कि फ्रेंच कंपनी ने 1977 में इसको बनाया था। और इसमें जो फीचर बेस्ड ये सॉफ्टवेयर, जो आपका फीचर बेस्ड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, सॉलिड मॉडलिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर है। और इसमें हम ये सारी चीजें, और इसमें हाँ एक चीज और है कि इसमें हम लोग डिजाइन को अपनी फुल्ली एसोसिएटिव 3D मॉडल्स को भी जनरेट करते हैं। तो इनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि पहली चीज क्या है कि फीचर बेस्ड मॉडलिंग क्या होता है। फीचर बेस्ड मॉडलिंग क्या होता है कि जैसे मान लो हम कोई भी फीचर्स जब हम लोग बनाते हैं, या मान लो हमने कोई भी पार्ट बनाते हैं, जैसे मान लो मुझे एक सिंपल ब्लॉक बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल में डिजाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे एक ऑप्शन, जैसे सॉलिड वर्क्स में था हमारे पास एक्सट्रूड, है ना, एक्सट्रूड कट। तो ये सारे ऑप्शन, इसमें बस ये है कि इसका नाम चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीजें काम वही रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं उसमें फर्स्ट वन पैड क्या करता है, बेसिकली इसमें हम लोग जैसे सॉलिड वर्क्स की बात करें तो सॉलिड वर्क्स में वो स्केच को हाइट प्रोवाइड करता था। पैड में भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग इसमें हाइट को देते हैं। दूसरी चीज क्या है, जैसे पॉकेट है तो उसमें एक्सट्रूड कट के नाम से इसको देखते थे, वैसे ही इसमें पॉकेट है। और अगर मैं मॉडिफिकेशन फीचर की बात करूं तो इसमें इसका नाम है ड्रेसअप फीचर, जिसमें कि आपके फिलेट, चैम्फर, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है, तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी पार्ट बनाया है और इसकी जो भी ओरिजिनल साइज डायमेंशन है उसको विदाउट चेंज किए हुए मैं दूसरा एक नया फीचर आप क्रिएट कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पास एक प्लेट है जिसमें कि 4 होल्स हैं और इसका डायमीटर अलग है, और इसका जो बाद में मैंने इसको चेंज किया है, डायमीटर ज्यादा हो गया है, और इसके जो पैटर्न, नंबर पैटर्न है वो भी हमारे ज्यादा हो गए। तो दिस इज द पैरामेट्रिक मॉडलिंग। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये हमारे सॉफ्टवेयर हमारे फुल्ली एसोसिएटिव होते हैं। फुल्ली एसोसिएटिव का मतलब है कि जैसे सपोज दैट आप पार्ट में काम कर रहे हैं, एक असेंबली में काम कर रहे हैं, शीट मेटल में काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं जैसे मान लो आप पार्ट में चेंज करते हैं तो ओवरऑल चेंज जो है आपका असेंबली में हो जाता है, या शीट मेटल में जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है, ये हमारी फुल्ली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, और इसको बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ कैटिया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो मैकेनिकल डिजाइन के अंदर आपका आता है पार्ट डिजाइन। इसमें हम लोग पार्ट का नाम देते हैं, जो भी आपको पार्ट के नाम से जो भी पार्ट बनाना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसमें आपका फाइल नेम या यू कैन से टाइटल हेड इसको बोलते हैं, एंड दिस इज अ मेनू बार। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो भी आपके यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद दिस इज अ मॉडल ट्री, और यू कैन से दिस इज अ जो है स्पेसिफिकेशन ट्री, या इसको प्रॉपर्टी टेबल भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। उसके बाद दिस इज द, अगर मैं इसको बात करूं तो ये आपका है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक, स्टैंडर्ड टूल बार में इसमें आपके न्यू के ऑप्शन है, आपने जो फाइल सेव कर रखी है उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दीज आर द प्लेन्स। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द, इसको बोलते हैं, वैसे सॉलिड वर्क्स में बात करें तो अलग अलग यहाँ पे अपना नाम चेंज आता है, इसको बोलते हैं वैसे ट्रायड, इसमें हम लोग बोलते हैं इसको कंपास। एंड दिस इज द वर्क बेंच। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका पार्ट डिजाइन का वर्क बेंच लगा हुआ है, और जैसे जो भी वर्क बेंच पे हम लोग काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे चेंज होती जाती हैं। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक,
उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें देखो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो हमने फाइल बनाई है, जैसे अगर आप सॉलिडवर्क की फाइल की बात करते हैं तो उसमें पार्ट की फाइल का एक्सटेंशन अलग होता है, असेंबली का एक्सटेंशन अलग होता है और आपकी ड्राइंग का जो है एक्सटेंशन वो अलग होता है। वैसे ही कैटिया की बात करें तो कैटिया में भी आपका कैट पार्ट के नाम से पार्ट की फाइल ओपन होती है, असेंबली में डॉट कैट प्रोडक्ट के नाम से ओपन होती है और आपकी डॉट कैट ड्राइंग के नाम से कैटिया की ड्राइंग की फाइल ओपन होती है। दीज आर द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। डॉट कैट पार्ट ओनली पार्ट असेंबली और ड्राइंग के लिए। उसके बाद इसमें देखो जैसे उसमें हम लोग जो है सॉलिडवर्क्स में इसको मॉड्यूल्स बोलते थे, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वर्कबेंच बोलते हैं। वर्कबेंच, इस वर्कबेंच पे हम लोग काम करते हैं। पहली जो वर्कबेंच होती है वो आपकी होती है स्केचर, पार्ट डिजाइन, ठीक, वायरफ्रेम एंड सरफेस डिजाइन, उसके बाद शीट मेटल, असेंबली डिजाइन, ठीक। तो दीज आर द वर्कबेंच। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कुछ इसमें देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ यहाँ पे माउस के जो सेटिंग्स होती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई भी पार्ट बना लिया, सपोज दैट दिस इज द पार्ट। अब जैसे मान लो इसको हमें जूम करना है, तो जूम करने के लिए क्या करेंगे, माउस का जो मिडिल स्क्रॉल है उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग और इसको इस टाइप से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं स्क्रॉल से, ठीक, अपवर्ड और डाउनवर्ड, या फिर आप यहां से भी कर सकते हैं जूम इन जूम आउट। रोटेट करने के लिए क्या करोगे, माउस का जो मिडिल स्क्रॉल है और इसका जो लेफ्ट जो है आपका राइट बटन है उसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रख के और आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो रोटेट कर सकते हैं इस टाइप से, अगर आप माउस से कर रहे हैं। या फिर आप माउस से नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखो रोटेट का ऑप्शन दे रखा है। सिमिलर चीज यहाँ पे पैन का ऑप्शन है। पैन का मतलब है कि अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो जैसे ये आपका ऑप्शन है, इसको आप पैन कर सकते हैं स्क्रीन के साथ में। और अगर आप माउस से कर रहे हैं, तो माउस का जो मिडिल स्क्रॉल है उसको आपको प्रेस करके रखना है और इसको मूव करना है उसी की पोजीशन पे। तो ये आपका इस टाइप से जो है आपका पैन होगा। वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं कि पैनिंग में आपका यहाँ पे देखो माउस का जो मिडिल स्क्रॉल इसको आपको होल्ड करके रखना होता है और ड्रैग करना पड़ता है, ठीक। रोटेट में आपको माउस का जो मिडिल स्क्रॉल है और जो राइट बटन है उसको आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोटेट करने के लिए ड्रैग करना पड़ता है, ये चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रेंडरिंग स्टाइल की, या यू कैन से डिस्प्ले स्टाइल, या यू कैन से विजुअल स्टाइल, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं और इसमें हम लोग जैसी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज द विजुअल स्टाइल। सबसे पहला शेडिंग है, शेडिंग में एजेस नहीं दिखेंगी। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये लगा हुआ होता है शेडिंग विद एजेस, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी ये तो हमारे यहाँ पे शेडिंग विद हिडन एजेस, तो इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा, पीछे वाली एजेस दिखेगी। ये मटेरियल का ऑप्शन है, जब आप मटेरियल लगाएंगे इसमें तब यहाँ पे मटेरियल भी दिखता है। उसके बाद यहाँ पे वायर फ्रेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन इस टाइप से दिखते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है हम लोग शेडिंग विद एजेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस टाइप से। और ये आपके क्या है कि रेफरेंस प्लेन्स होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, रेफरेंस प्लेन्स होते हैं जिसपे कि हम लोग काम करते हैं प्लेन सेलेक्ट करने के बाद। जैसे उसमें सॉलिडवर्क्स में भी टॉप और फ्रंट इस टाइप से प्लेन हमारे दे रखे होते थे, वैसे ही हमारे पास ये प्लेन्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी, अब जैसे मान लो क्या होता है कि आपके पास जैसे ये प्लेन है, ये इनको हमारे पास, ये हमारे वर्चुअल प्लेन नहीं, वर्चुअल प्लेन को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, बट ये हमारे ओरिजिनल प्लेन है जिसपे भी हमें काम करना है, इसीलिए यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन हमारा ऑफ है। अगर हाँ इसको मुझे ऑफ करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद सबको एक साथ आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक। डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि डिलीट का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है, क्योंकि इसके रेफरेंस में आप बनाते हैं। अगर हमने कोई वर्चुअल प्लेन बनाया होता तो उसको आप एडिट कर सकते थे, आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, या फिर उसको डिलीट कर सकते थे, ठीक है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि हम इसको डिलीट कर पाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसको हम हाइड ही कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कभी कभी यहाँ पे देखो हमारे पास टूल्स इस टाइप से गायब हो जाते हैं, जैसे ये इस टाइप से गायब हो जाते हैं, इसको मैं कट कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इसके राइट साइड में जाके, और इसको आप जो भी ऑप्शन टिक करना चाहते हो तो ये आपके फिर से आ जाते हैं। बट फिर भी कभी कभी अंदर चले जाते हैं तो आपको मिलते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम ये आती है।
तो उसमें जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो उनकी जो पोजीशनिंग एक सेट नहीं होती। अगर आप सेट करना चाहते हैं या फिर मान लो दोबारा उसको लाना चाहते टूल को एज इट इज, जैसे ये चीज हमारे पास यहाँ थी अभी साइड में, ठीक है, राइट साइड में, तो मैं चाहता हूं कि, तो इसके लिए ऑप्शन आता है यहाँ पे कस्टमाइज। इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप काम करेंगे, चाहे वो सॉलिडवर्क्स हो, चाहे वो कैटिया हो, चाहे वो ऑटोकैड हो, सब में आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ से टूल्स में जाके रिस्टोर पोजीशंस, और अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉक कर देंगे, तो जितनी बार आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वो आपके टूल बार वैसे के वैसे ही दिखेंगे एज इट इज। तो यहाँ पे टूल बार में जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर पोजीशंस पूछेगा, रिस्टोर पोजीशन ऑफ ऑल टूल बार, यस, ओके, और इसको जब आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं चीजों को इस टाइप से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ कैटिया और इस कैसे क्या टूल्स काम करते हैं। बाकी नेक्स्ट कमांड्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।